बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार डिश लाई हूं जिसका नाम है दाल चना। जी, हम बनाएंगे दाल चना, उसके साथ मिलाएंगे दाल माश। तो आप देखिएगा इस रेसिपी को मैं किस तरह बनाती हूँ, मज़ेदार। और ये इंडियन पाकिस्तानी डिश है जो कि सुबह पंजाब में बहुत ही फेमस है। उसको कहते हैं पंजाब में माँ और छोलों की दाल, तो माश की दाल और चने की दाल। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। तो मैं आ गई हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। तो देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। जी, ये है दाल चना। दाल चना मैंने ले ली है 200 ग्राम। उसके साथ है ये जी माश की दाल, काले माश है, ये साबुत दाल है। आप सफ़ेद दाल भी ले सकते हैं जो छिलकों के बगैर होती है। ये मैंने ली है 125 ग्राम। उसके साथ में ये लहसुन, अदरक को मैं इसमें कूटूंगी मोटा मोटा। ये प्याज है मेरे पास, और टमाटर, हरी मिर्ची और हल्दी, और ये सरसों का तेल है। मैं इसको आपको बताती हूँ, ये दोनों मैं इसमें ये दाल में, और ये दाल ये मैंने इसमें डाले। अब मैं जनाब इसको देखें मैं कैसे इसको टेस्टी और हेल्दी बनाती हूँ। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। ये मैंने इसमें हल्दी डाली 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें हल्दी डाल दी। अब ये मेरे पास है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ये मैं इसको थोड़ा सा मैं ये 1 चम्मच भर के मैं ऐसे इसमें डाल दूँगी। ये अब मैं इसको मिक्स करूँगी इसके साथ, ऐसे मिक्स करूँगी। अब मैं इसको हाथ से ऐसे इसको ऐसे मैं ज़ोर से इसके अंदर इसको मैं इस तरह मिक्स करूँगी। ये दाल, ये देखिए जी, ये दाल इंशाल्लाह ये दाल देखिएगा कितनी मज़ेदार बनती है। और ये पंजाब में बहुत फेमस होती है, ये दाल खाई जाती है और सर्दियों में लाजवाब होती है। ये दाल चावल खाए जाते हैं, इसको चपाती, पूरी, नान के साथ भी खाया जाता है। तो अब मैं इस दाल को 20 से 25 मिनट में धूप में रखूँगी। इसको धूप में रखने के बाद इसको धोकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो 25 मिनट के बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो दोस्तों 25 मिनट गुजर गए, मैंने ये दाल को पानी से वॉश कर लिया अच्छी तरह से। अब मैंने यहाँ कुकर में रखा पानी, ये पानी बॉयल हो रहा है। अब ये दाल मैं इसमें डाल दूँगी। इस दाल को मैं इसमें डालती हूँ। आधा कुकर आपने पानी भर रहा है। अभी बाद में बताऊंगी, मैं इस दाल को थोड़ा सा बॉयल कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो बताती हूँ ज़रा मैं इसको। तो दोस्तों ये दाल उबल रही है, मैं इसका ये झाग निकाल दूँगी। इस पे ये जो आए हैं झाग, इसको मैं निकालूँगी। ये मैंने झाग निकाल दी। अब ये अच्छे तरह उबल रही है। अब मैं इसके अंदर, ये मैंने आपको प्याज दिखाई थी 2 स्लाइस करके, ये 3 टमाटर मैंने बीच में से कट कर लिए। अब मैं ये इसमें डाल दूँगी। ये मैंने डाल दिया। ये मैंने हवन दस्ते में ये लहसुन अदरक मैंने कूट लिया जो आपको दिखाया था, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये इस तरीके से आप ट्राई करिएगा इस दाल को, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये दाल बनेगी। अब इसमें मैं कुछ डालूँगी मसाले, तो इसके साथ ही मैं ये डाल दूँगी हल्दी, 2 चम्मच हल्दी। ये छोटा सा मेरा टीस्पून है, ये बड़ा नहीं है। ये मैंने 1.5 भर के डाल दिया। इसके साथ में डालूंगी ये मिर्चें आप अपने हिसाब से रख लें। मैं इसमें ये थोड़ा
1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। और ये कुछ मैं डालूंगी इसमें गरम मसाले। एक दालचीनी डाल दूंगी, ये 2 बड़ी इलायची डाल दूंगी, काली मिर्ची डाल दूंगी, ये 4 लौंगे डाल दूंगी। और मैंने नमक इसमें डाल दिया लहसुन अदरक के साथ। अब मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन 20 मिनट का। तो मैं इसको प्रेशर लगाती हूँ, फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी गलने के बाद। ओहो, हाथ में गल गई बहुत। तो दोस्तों ये देखो, ये दाल माशाल्लाह से जी, दाल की लुक आप देख लें। ये तकरीबन आधा घंटा मैंने कुकर में पकाई है। आधा घंटा इसको लगा गलने में। वो जो दाल माश है वो मैं थोड़ी इसको ऐसे ऐसे फेंट लूँगी, थोड़ी सी घोट दूँगी इसको मैं ऐसे। ये देखें जी, ये अब मैं इसको उतारूँ। मैं थोड़ा सा इसको उतारती हूँ, बिस्मिल्लाह। ये अब ये मैं चूल्हे पे रखूँगी। मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ पैन को, और ये मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भर के ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है। इसको मैं थोड़ा सा भूनूँगी। इसको मैं भूनूंगी थोड़ा हल्की आंच पे, इसको मैं भूनूंगी। ये देखिए जी, अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो आप देखिएगा। तो ये तड़का दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने जो है आपको मसूर की दाल की रेसिपी बताई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। और हमने आपको बीफ निहारी की रेसिपी भी बताई है। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों वीडियोस का, आपने वहाँ से जाके वॉच कर लेना उनको। ये मैंने डाला इसमें बनास्पति घी। ये है बनास्पति घी। ये देखें, तकरीबन ये होगा 75 ग्राम तो होगा, या आधा कप आप लगा लें अपना। तो ये इसको मैं गरम करूँगी अच्छे से, फिर मैं दिखाती हूँ फिर आपको मैं। बिस्मिल्लाह। ये मैं इसमें डालूंगी ये स्लाइस करी हुई प्याज। ये प्याज जाएगी इसमें, और ये मिर्चें जाएंगी 4। ये कुछ लहसुन है चॉप किया हुआ, ये जाएगा। और ये बाद में मैं डालूंगी ये मिर्चें, और ये छोटी मिर्चें जो कटी हुई मैं इसमें डाल दूंगी। ऐसे ही डाल दूंगी इसमें मैं, इस तरीके से इसको मैं हिला दूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी हरा धनिया। ये हरा धनिया। आप दाल की लुक देख लें जी, माशाल्लाह ये दाल है बहुत ही मज़ेदार। ये दाल है। तो इसके साथ जी जाएगा ये थोड़ा ज़ीरा, फिर ज़ीरा जाएगा। एक मैंने रोस्ट करके रखा है, एक मैं ये डालूँगी। ये 1 चम्मच ये डालूँगी।
और इसके साथ जाएगा ये मेरा छौंक जो मैं आपको बताती हूँ जी। इस छौंक के अंदर क्या है, इस छौंक में है ये स्पेशल तड़का है। इस जो है छौंक में कलौंजी है, मेथी दाना है और सौंफ, ज़ीरा है और राई के दाने हैं इसमें और अलसी के बीज हैं। ये जी बड़ा स्पेशल है और ये हमारी बॉडी को बहुत ही फ़ायदा देता है। तो मैं सब्ज़ी में, दाल में इसका मैं छौंक लगाती हूँ 1 चम्मच भर के। ये मैं थोड़ा और डाल दूँगी। इसको हम बनाएंगे स्पेशल भी। आप देखिएगा मैं इसको किस तरह स्पेशल बनाती हूँ। ये हम अच्छा सा इसको छौंक लगा देंगे। अब इसमें मैं ये डाल दूँगी, ये मिर्ची, ये जी। दोस्तों इसको पूरी पराठे के साथ खाइए। मैं आपको बताऊंगी कि हम पूरी पराठे के साथ किस तरह खाएंगे और दाल चावल के साथ हम किस तरह खाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये तड़का मैं लगा लूँ, फिर मैं आपको ये पूरी रेसिपी आपको बताऊंगी। और ये जी पंजाब की बड़ी फेमस ये दाल है, बड़े लोग शौक़ से खाते हैं इसको। और इसके साथ बनाते हैं अक्सर सफ़ेद चावल, सफ़ेद चावल बनाए जाते हैं इसके साथ और ये खाई जाती है। आप तड़के वाले भी बना लें, कोई मसला नहीं है, वो भी अच्छे लगते हैं। ये जरा प्याज हो जाए तो मैं इसको तड़का लगाती हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करिएगा कि आपको मेरे खाने कैसे लगते हैं। मेरे खाने हैं देसी, इंडियन, पाकिस्तानी खाने और मैं जनाब ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना बनाती हूँ और ये हमारी बॉडी को बहुत अच्छा रखते हैं मौसम के हिसाब से। ये जो देसी खाने होते हैं तो आप ट्राई करें इसे और मुझे लाइक कीजिएगा मेरी चैनल को और मुझे बताइएगा, मेरी हौसला अफजाई होती है। मैं आपके लिए नई से नई डिशें लाती हूँ। इंशाल्लाह मैं और भी आपको बहुत अच्छी डिशें बताऊँगी इंशाल्लाह। अब ये देखो ये मेरा तड़का हो रहा है तैयार बिल्कुल। ये इसको मैं रेडी करती हूँ। अब ये दोस्तों ये जाएगा अब दाल में। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये बड़ी ही मज़ेदार दाल बनती है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा इसे खाकर। ये देखें, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा और ये जो मैंने रोस्ट किया था ये ज़ीरा, ये ज़ीरा मैं इसमें कूटूँगी। इसमें कूट के फिर मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। फिर आप इसका जायका देखिएगा, इसका कितना मज़ा है। तो दोस्तों ये ज़ीरा भुना हुआ, इसका जो जायका आपको दाल में आने वाला है ना, आप कमाल का जी वो जायका है। अब मैं इसको बंद करती हूँ। अब मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। ये दाल है जी हमारी रेडी। हम इसको चावलों के साथ खाने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने रोटी के साथ इसको कैसे खानी है। रोटी, पूरी, पराठा हम उसके साथ कैसे खाएंगे उसको, तो मैं आपको बताती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। चलो तो दोस्तों मेरे पास है ये 5 कलियाँ लहसुन की। देखिए मैंने इसको बीच में से चीरा लगाया है ऐसे। तो मैं आपको बता दूँ, एक मैंने रखा है, ये मैंने इसको बीच में से ऐसे चीरा लगा दिया। अब मैं ये सफ़ेद चावल मैंने बनाए हैं दाल के साथ। अब मैं इसको इसमें ऐसे
दबा दूँगी। इन लहसुन को मैं ऐसे अंदर दबा दूँगी, इसको ये चम्मच के साथ अंदर कर दूँगी चावलों में। ये टूट जाएगा। अब दोस्तों इसके ऊपर मैं डालूंगी ये थोड़ा सा देसी घी। ये देसी घी डालूंगी थोड़ा सा। अब इनका पौधा उगाएगा चावलों में पौधा देंगे। तो दोस्तों ये लहसुन आप अगर देसी लहसुन है वो डाल लें तो ये लहसुन आपके वो काम आएगा। इसको आप खाएंगे, शुगर वाले लोग खाएं, जो खाना नहीं खाते हैं, परहेज करते हैं, ये लहसुन वो खाएं, इंशाल्लाह उनकी शुगर कंट्रोल। वो खाएं, कुछ नहीं होता। जब हम खाना नहीं खाते हैं शुगर वाले तो हम बीमारी की तरफ चले जाते हैं, हमारा खून कम हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं। तो शुगर वाले हेल्दी खाना खाएं, पेट भर के हर चीज़ खाएं, एक इतदाल से खाएं और दवाई अपनी खाएं। तो अब मैं ये करती हूँ डिश आउट को, दाल को। ये देखो जी, अब ये दाल है हमारी चावलों के साथ खाने के लिए रेडी। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह। तो ये है दाल खाने के लिए, चावलों के लिए रेडी। अब ये दाल मैं करती हूँ आपको बताने के लिए। ये हम खाएंगे रोटी, पूरी, पराठे के साथ। अब मैं इसको थोड़ा सा ये देसी टच दूंगी मैं इसको, ये इसको हेल्दी बनाने के लिए जी, हमारी हेल्थ के लिए ये मैं डालूंगी। आप इसमें चाहे मक्खन डालें जी, देसी घी डालें, लेकिन इसको खाइए इसी तरीके से, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला, बहुत स्वाद आएगा आपको। रुखसाना बाजी को बहुत आप दुआएं देंगे कि आप कैसे खाने बताती हैं। ये खाने कोई नहीं बताएगा जल्दी से आपको, इंशाल्लाह ये बताएगी रुखसाना बाजी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और मुझे मैसेज करिएगा मेरे खाने कैसे लगते हैं आपको। इंशाल्लाह जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगी बेहतर से बेहतरीन खाना इंशाल्लाह।